हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलो एक बार और वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने आया हूँ। आज का टॉपिक है कि जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट पे अगर हम ज्वाइनिंग करते हैं, डुप्लीकेट यानी कि फेक डॉक्यूमेंट पे अगर हम ज्वाइनिंग करते हैं तो क्या असर हो सकता है हमारे ज्वाइनिंग पे और ज्वाइनिंग के बाद। ठीक है, तो आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट में या फेक डॉक्यूमेंट में बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ लड़के फेक डॉक्यूमेंट बना करके ज्वाइनिंग कर लेते हैं। उसके बाद सर्विस में हमें या ट्रेनिंग के दौरान क्या दिक्कतें आती है, वो आज का टॉपिक है। तो लगभग ये डॉक्यूमेंट होते हैं जिनकी नंबर वाइज मैं अभी बताना चाहूँगा। नंबर एक है कि फेक डोमिसाइल। सबसे ज़्यादा फेक डोमिसाइल यानी कि एक दो पर्टिकुलर स्टेट के लड़के, नॉर्थ ईस्ट के 6 स्टेट प्लस उड़ीसा से अपना फेक डॉक्यूमेंट क्या बोलते हैं, फेक डोमिसाइल बनाते हैं ताकि उन स्टेट की मेरिट काफ़ी कम लगती है। तो इस पे फेक डोमिसाइल पे मैंने एक स्पेशल एक वीडियो बना है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप वहाँ से फेक डोमिसाइल के बारे में एक पूरी वीडियो देख सकते हो। उसके बाद फेक डोमिसाइल के बाद कुछ डॉक्यूमेंट ये है, फेक 10वीं का सर्टिफिकेट, फेक कैरेक्टर सर्टिफिकेट। डोमिसाइल के बाद ये दो डॉक्यूमेंट ज़्यादातर देखने में आता है कि लड़के फेक लेके आते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि डोमिसाइल इसलिए फेक बनाते हैं ताकि जिन स्टेट की मेरिट कम लगती है वहाँ से कुछ लड़के पैसे देकर फेक डोमिसाइल बनाते हैं। अब बात करते हैं हम अगला डॉक्यूमेंट यानी कि फेक 10वीं का यानी बोर्ड का सर्टिफिकेट। जिन लड़कों की एज ओवर हो जाती है भर्ती के लिए, जैसे कि एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो 18 साल से लेकर 23 साल तक अलाउ करता है। और कैटेगरी के लिए जो भी एक्सटेंशन मिलता है, एससी एसटी के लिए 5 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल का, वो तो है ही। लेकिन ओपन के लिए 23 साल का है, एससी एसटी के लिए 28 साल हो जाते हैं, ओबीसी के लिए 26 साल। लेकिन इसके बाद भी अगर किसी की एज ओवर हो जाती है, जो एज हमें अपनी कैटेगरी के अनुसार मिलती है, तो बहुत सारे लड़के क्या करते हैं कि 2 बार 10th में जाते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई एक ओपन कैटेगरी का लड़का है, ओपन का, उसकी एज 24 साल हो गई, अब वो अप्लाई नहीं कर सकता एसएससीजीडी के लिए। तो अलग से दिमाग ये चलाता है कि भाई 10वीं में अलग से किसी स्कूल में एडमिशन ले लेता है एक तरीके से। और जब 10वीं बोर्ड का जब एग्ज़ाम का फॉर्म भरे जाते हैं, फिल किए जाते हैं, तब वो 3-4 साल उसकी एज कम डाल देता है, जिससे क्या होता है वो 10वीं तो दोबारा पास हो ही जाता है, लेकिन उस 10वीं के बोर्ड सर्टिफिकेट पे फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ कम आ जाती है। तो पिछले साल की घटना ही है, 2025 जो अभी बैच गया वही की बैच, मतलब उसी बैच की एक घटना है मेरे सामने की। एक लड़की की एज 29 साल थी और वो ओपन कैटेगरी का, कोई मतलब 3 साल या 5 साल कोई ज़्यादा नहीं मिलते उन्हें। ठीक है, 29 साल का लड़का था। उसने ये दिमाग लगाया कि 10वीं में दोबारा एडमिशन लिया। जब 10वीं बोर्ड का फॉर्म फिल कर रहे थे तब उसने उसकी डेट ऑफ बर्थ 2004 या 5 कुछ डाल दी, मतलब 20-21 साल एज उसकी आई बोर्ड सर्टिफिकेट के अनुसार, और वो भर्ती भी हो गया। भर्ती हो गया यहाँ तक तो ठीक है। तो भाई जब हम ज्वाइनिंग करते हैं किसी भी फोर्स में या किसी भी सरकारी नौकरी में, घर वालों को तो खुशी होती है, दोस्तों को, रिलेटिव्स को खुशी होती है, लेकिन एक तो ऐसे होती है जो हमसे जलते हैं, है ना। तो वैसी ही बात थी उस लड़के की भी। तो उनकी और उनके चाचा की जमती नहीं थी, तो उसके चाचा के बेटे ने ही दिल्ली हेडक्वार्टर में लेटर लिखा
लेटर में ये लिखा कि ये कैंडिडेट आपके ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग कर रहा है, उसकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ ये है और उसने दोबारा 10वीं पास किया है। यहाँ तक कि उसने विथ प्रूफ दिया। वो जो बंदा भर्ती हुआ था सीआईएसएफ में, तो उसने पहली बार जिस स्कूल से 10वीं किया था उस स्कूल में गया, वहाँ का रजिस्टर का जेरोक्स कॉपी और उसके सर्टिफिकेट का जेरोक्स कॉपी दोनों अटैच किया और ये बोला कि देखो स्कूल का इस रजिस्टर है, इसमें इसकी डेट ऑफ बर्थ देख लो और आगे की कार्रवाई करो। तो भाई जब फोर्स को लेटर चला गया तो फोर्स को तो मतलब बनता ही है, इंक्वायरी तो बैठेगी। उसकी इंक्वायरी तुरंत बिठाई गई, इंक्वायरी ट्रेनिंग भी चलती रही लेकिन इंक्वायरी भी चलती रही उसकी। तो जिस स्कूल का नाम उसके चाचा के लड़के ने दिया था कि इसने पहली बार 10वीं यहाँ पे अटेम्प्ट किया है और ये पास आउट भी है, तो उस स्कूल में लेटर भेजा सीआईएसएफ ने कि भाई ये बंदा सही में आपके पास 10वीं में था 1996 में। स्कूल वालों ने जवाब दिया हाँ ये बंदा 1996 इसकी डेट ऑफ बर्थ है, सॉरी मैं गलत बोल गया, 1996 उसकी डेट ऑफ बर्थ थी। तो ये बंदे ने आपके पास 10वीं की है, 1996 इसकी डेट ऑफ बर्थ है। स्कूल वाले ने बोला हाँ, उन्होंने बाकायदा स्टैम्प वगैरह लगा करके प्रिंसिपल का सीआईएसएफ को भेज दिया। अब भाई सीआईएसएफ को तो प्रूफ मिल गया कि इसकी डेट ऑफ बर्थ तो 1996 है और यहाँ पे दिखा रहा है 4 या 5 कुछ दिखा रहा है वो। फिर क्या प्रूफ मिल गया सीआईएसएफ को। सीआईएसएफ ने भाई सेम डे जैसे ही इंक्वायरी खत्म हुई सेम डे उसे निकाल दिया नौकरी से। तो ये था डेट ऑफ बर्थ कम करके जो आते हैं ज्वाइनिंग के लिए, उनके लिए। अब ज्वाइनिंग करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। रियलिटी बताना मेरा काम है, ये मेरे सामने की घटना है, ठीक है। उसी तरह आते हैं फेक कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके। मान लीजिए किसी बंदे के ऊपर केस है या जो भी है, तो आजकल क्या है कंप्यूटर में मोबाइल में बहुत सारे ऐप आ गए हैं जो पीडीएफ वगैरह इमेज वगैरह एडिट कर देते हैं, ठीक है। तो हाँ आजकल ये भी है कि एडिट के साथ साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन मिल जाता है, जिन्हें कि मतलब उनके ऊपर सिग्नेचर या स्टैम्प की कोई ज़रूरत नहीं होती। वो मतलब सिस्टम जनरेटेड पीडीएफ होते हैं, उन्हें स्टैम्प या किसी सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं होती। मान लीजिए कोई एक लड़का है उसके ऊपर केस नहीं है, उसका तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकल जाएगा, लेकिन जिसका नहीं है उसका नहीं निकलेगा। तो कोई ये दिमाग लगाते हैं कि भाई मेरे दोस्त का निकल गया, उसके ऊपर केस तो नहीं थी, उसका निकल गया, उसके कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फोटो खींचा, उसके नाम की जगह अपना नाम दे दिया, उसके डेट ऑफ बर्थ की जगह अपनी डेट ऑफ बर्थ दे दी, उसका एड्रेस की जगह अपना एड्रेस दे दिया। मतलब जो भी थोड़ा बहुत चेंजेस करना है वो चेंजेस कर दिया और वो जमा कर दिया। शुरू में ज्वाइनिंग तो हो जाती है कि भाई हाँ ये तो लेके आया कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके आया, इसकी ज्वाइनिंग करते हैं, ज्वाइनिंग तो हो जाएगी। लेकिन एक बात फिर से वेरिफिकेशन जाता है, घर पे नज़दीक की पुलिस स्टेशन में वेरिफिकेशन जाता है, क्रॉस चेक करता है डिपार्टमेंट, तब फिर फंसते हो आप। फिर एफआईआर भी होगी कि भाई आपने मतलब फोर्स को ही फंसाया है, फोर्स को भी फंसाया और पुलिस का जो कागज है उसमें मतलब एडिट करके घुमा फिरा करके ज्वाइनिंग किया, तो आपके ऊपर तो एफआईआर तो भाई हो सकती है। अब ज्वाइनिंग करना है कैसे करना है देख लो। मेरी तो राय बनती है भाई अगर आपके ऊपर केस है तो सबसे पहले जो भी कॉम्प्रोमाइज़ करना है, जिन्होंने आपके ऊपर एफआईआर की है कॉम्प्रोमाइज़ करो, पैसे दे दो, हाथ पाँव पकड़ लो, लेकिन अगर नौकरी करनी है तो केस पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद ही ज्वाइनिंग करना। फिर भी अगर आपके ऊपर केस है तो आना, डिपार्टमेंट में आना, सीधा सीधा बताना कि हाँ मेरे ऊपर एफआईआर रजिस्टर है इस पुलिस स्टेशन में। तो डिपार्टमेंट आपको बाकायदा सजेशन देगा क्या करना है क्या नहीं करना, उसी हिसाब से आप लोग काम कीजिए, ठीक है। ये नहीं कि किसी दोस्त का कैरेक्टर सर्टिफिकेट उठाया, थोड़ा बहुत एडिट करके जमा कर दिया या फेक और कोई डॉक्यूमेंट बना लिया, ठीक है। पहले भी वीडियो मैंने बताया है, अभी बता रहा हूँ, आप यूट्यूब पे देखिए, गूगल करिए, देखिए कितने लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ है ज्वाइनिंग करने के बाद। ये नहीं कि मतलब आपने ज्वाइनिंग किया दूसरे दिन एफआईआर हो जाएगी या दूसरे दिन निकाले जाओगे। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना लग सकते हैं।
लेकिन घर जाना निश्चित है। ठीक है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, जो रियलिटी है वो रियलिटी में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी तो सबका वेलकम ही है। 9 तारीख से सीआईएसएफ की ट्रेनिंग स्टार्ट है। एक और मैंने वीडियो बनाया है जिसका भी लिंक मैं भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या ऊपर भी आपको दिख रहा होगा लिंक, कि ट्रेनिंग के में आते समय आपको क्या क्या सामान घर से लेके आना है, उसका भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी चैनल को लाइक करो, शेयर करो वीडियो, जो भी आपके दोस्त एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या जिनका सिलेक्शन हो गया है उनके पास शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मेरा भी थोड़ा मोरल अप हो कि भाई मैं भी आपके लिए और वीडियो बनाऊं, है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं अभी कि ज्वाइनिंग से पहले और क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, इसकी वीडियो में कल या परसों दे दूंगा। ठीक है, और बातें होती रहेंगी। चलो ठीक है, बाय।